स्टूडेंट स्टडीज इसके चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अफबाउ नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उपकोष कितने प्रकार के होते हैं ये जानकारी रहनी चाहिए। तो उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इसके अलावा यह जानकारी रहनी चाहिए कि प्रत्येक उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाते हैं। और इतनी जानकारी है तो अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही आसान है। तो चलिए आगे अब समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम दिखलाया गया है। ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम पहले 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p ... इसी तरह और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ये ऊर्जा स्तर का जो बढ़ता हुआ क्रम है, अगर आपको ये याद है तो आप आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का ज्ञात कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो आप इस तरह संरचना बनाकर भी सीख सकते हैं। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह उपकोष वालों को हम लोग एक क्रम से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, इसी तरह आगे भी बढ़ा सकते हैं 7s, 8s, अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर छोड़कर सेकेंड नंबर से जो है पी उपकोष को लिखेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, इस तरह। और उसके बाद थर्ड नंबर से डी उपकोष को लिखेंगे 3d, 4d, 5d, 6d। और उसके बाद 4 नंबर से एफ उपकोष को लिखेंगे 4f, 5f, 6f। ठीक है, तो इस तरह क्रम से लिख लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीर ये जो बना रहे हैं, तीर तिरछी रहनी चाहिए इस तरह। कितने लोग होते हैं इस तरह बनाकर सीधा सीधा इस तरह तीर बना देते हैं, जिससे ऊर्जा स्तर का क्रम जो है वो खराब हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो तीर बना है वो तिरछा रहना चाहिए इस तरह। ठीक है, इस तरह तीर बना हुआ रहना चाहिए। और इसी तीर के क्रम में जो है ऊर्जा स्तर के यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम भी दिखलाया गया है। जैसे पहले तीर पर 1s है तो यहाँ पर 1s, और उसके बाद दूसरे तीर पर 2s है तो 2s, तीसरे तीर पर 2p, 3s है तो 2p, 3s। उसके बाद जो है चौथे तीर पर देख रहे हैं 3p है, 4s है। तो तीर की दिशा में ही उपकोषों को, ऊर्जा स्तरों को जो है हमको क्रम से लिखना है। जैसे यहाँ पर तीर इस तरह बना हुआ है तो 3p, 4s, तो 3p, 4s। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ऊर्जा स्तर क्रम तीर के अनुसार ही चलना है। 3d, 4p, 5s, तो 3d, 4p, 5s। इसी तरह क्रम को जो है यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। तो ऊर्जा स्तर का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो इसी तरह व्यवस्थित किया गया है। अब हम लोग कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर उसको देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया। तो यहाँ पर ऊर्जा स्तर का जो है क्रम दिया गया है, लिखा गया है यहाँ पर ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम। और इसी के आधार पर हम लोग कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके देखते हैं किस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो पहले हम लोग निकालते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला ऊर्जा स्तर आएगा 1s आएगा पहला ऊर्जा स्तर, तो 1s। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा 2s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन हो गए।
2s के बाद आएगा 2p। अब p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो प्रयोग हो चुके हैं। कितना और बचा है? तो यहाँ पर 4 और बचा है। अब p में अधिकतम 6 रह सकते हैं, तो 4 जो बचा है वो p में चला जाएगा, p उपकोष में। तो इस तरह जो है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो गया। इसी तरह किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्रमांक 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2, इस क्रम के आधार पर ही निकालना है। 2s2 2p6 10 हो गया। और उसके बाद आएगा 3s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 बचा है, 2s में आ गया। तो इस तरह मैग्नीशियम का निकल गया। इसी तरह कुछ और तत्वों को निकाला जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे ले लिया जाए आर्गन, क्रमांक होता है 18, इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया और 8 बचा है। तो 2p6 के बाद आएगा 3s2, 3s के बाद आएगा 3p, 6 बचा है। तो p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस तरह आर्गन का भी निकल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जैसे टाइटियम, क्रमांक 22, इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6, और उसके बाद आएगा 4s2, यहाँ तक तो 20 हो गया। 4s के बाद आएगा 3d, तो कितना बचा है? 2 बचा है। d में अधिकतम 10 रह सकते हैं, तो 2 बचा है, तो d में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह टाइटियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो गया। इसी तरह कुछ और तत्वों का निकालते हैं, जिससे मैग्नीज क्रमांक होता है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो ये हो गया 10 10 20, 5 बचा है। तो 4s2 के बाद आएगा 3d, तो 3d 5 बचा है, तो d पर 5 हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह जो है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितना भी बड़ा परमाणु क्रमांक का तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे निकल का निकाला जाए, निकल क्रमांक 28 होता है इसका, तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 10 20 और 8 28 हो गया। तो इस तरह निकल का भी निकाल लिया हम लोग। इसी क्रम में एक और तत्व का निकाल लें, जैसे टीन का निकाला जाए, स्टेनस क्रमांक होता है 50, इसका निकालेंगे तो 1s से शुरू करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इसके बाद आएगा 4p6 5s आएगा, तो 5s2 और उसके बाद आएगा 4d, तो कितने हो गए? 10 20 30 8 38 हो गए। तो d में 10 48 4d 10, और उसके बाद आएगा 5p, तो p में 6 रह सकते हैं, 2 बचा है तो इस पर आ जाएगा। तो 10 20 ये 30 हो गया, और ये हो गया जो है 18 और 2 20 50। तो इस तरह जो है किसी भी क्रमांक वाले, कितने भी बड़े परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे
परमाणु या तत्व होते हैं जो अहबाव के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको अपवाद में रखा जाता है। तो कौन कौन से तत्व हैं जो अपवाद में हैं, तो उनको भी देख लिया जाए और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपवाद में रखे गए हैं। क्रोमियम है 24 क्रमांक है, कापर 29, पैलेडियम 46, सिल्वर 47 क्रमांक है, गोल्ड 79 क्रमांक है। ये सभी जो हैं अपवाद हैं, ये अहबाव के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाए और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे इसका, तो ये अहबाव के नियम से अगर ज्ञात किया जाए, क्रोमियम का क्रमांक होता है 24, तो अगर अहबाव के नियम से निकालेंगे तो पहला ऊर्जा स्तर 1s आएगा, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 इस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो ये 10 10 20 4 24 इस तरह हम निकालेंगे अहबाव के नियम से, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और इस तरह निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपवाद है, ये नियम का पालन नहीं करता है। तो अगर इस तरह अगर अहबाव के नियम से निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जो अंतिम s उपकोष है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर d उपकोष में चला जाएगा, तो 3d5, तब जाकर ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो अपवाद का मतलब होता है जो नियम का पालन न करे। तो ये जो भी तत्व यहाँ पर बताए गए हैं, क्रोमियम, कापर, पैलेडियम, ये जो भी तत्व हैं ये सभी अपवाद हैं, ये अहबाव के नियम का पालन नहीं करते हैं। और अपवाद के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी निकालेंगे तो अंतिम जो यस उपकोष है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी उपकोष में चला जाएगा। तो इस तरह क्रोमियम का ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, और इसी तरह कापर का निकाला जाए, तो कापर का निकालेंगे तो कापर का क्रमांक है 29, इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, 10 20 9 29। तो जब अगर अहबाव के नियम से निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये होगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह निकालेंगे नियम से तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी अपवाद है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय जो बाहरी s उपकोष है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में चला जाएगा। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये जो है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो किसी भी अपवाद का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो उसका अंतिम जो s उपकोष है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी उपकोष में चला जाएगा, जो अंतिम डी उपकोष है। तो इस तरह हम लोग दो अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए हैं किस तरह निकाला जाता है। इसी तरह शेष जो और भी अपवाद हैं, पैलेडियम है, सिल्वर है और गोल्ड है, इसका भी आप लोग इसी प्रकार निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए हैं। परमाणु क्रोड और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
परमाणु क्रोड और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो परमाणु क्रोड क्या है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनका उपयोग क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ अक्रिय गैसें बतलाई गई हैं, जैसे हीलियम, इसका क्रमांक 2 है, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54। तो ये अक्रिय गैसें हैं। इन अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वही परमाणु क्रोड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रोड का मतलब है कि अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है उसे परमाणु क्रोड कहते हैं। जैसे अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम है, क्रमांक है इसका 3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s1। ठीक है, इस तरह निकलेगा। तो 1s2 जो 2s1 से पहले हम देख रहे हैं 1s2, तो यह 1s2 है। तो यहाँ पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन किस अक्रिय गैस को प्रदर्शित कर रहा है, तो हीलियम को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह लिख सकते हैं, He, हीलियम 2s1। तो यहाँ पर अक्रिय गैस, ये जो 2 क्रमांक है, अक्रिय गैस हीलियम को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे हीलियम जो लिखा गया है ब्रैकेट में, यही परमाणु का क्रोड है। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रोड क्या है, तो हीलियम अक्रिय गैस। ठीक, तो इस तरह परमाणु क्रोड की संरचना जो होती है 1s2, ये परमाणु क्रोड की संरचना है जो कि हीलियम परमाणु के बराबर होती है। इसी प्रकार अगर ले लें, मान लीजिए कैल्शियम, क्रमांक होता है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा अक्रिय गैस का क्रमांक इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तो अधिकतम देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 10 और 10 2 12 18 हो गया। तो 18 आर्गन है अक्रिय गैस, तो इसके जगह पर आर्गन रख दें ब्रैकेट में। तो ये हो गया परमाणु का क्रोड, कैल्शियम परमाणु का क्रोड हो गया आर्गन, और उसके बाद 4s2। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोटा कर सकते हैं, शॉर्ट में इस तरह छोटा किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो किसी भी परमाणु का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बड़ा है तो उसको अक्रिय गैस के रूप में इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे और ले लिया, जैसे सोडियम है, क्रमांक होता है 11, और सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सोडियम का निकालेंगे तो 11 होता है, 10 + 1 11 होगा। तो 10 किसका है, किस अक्रिय गैस का क्रमांक है, नियोन का है, तो नियोन। ठीक है, नियोन का हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 10 तो नियोन का हो गया। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 कहाँ पर पूरा हो रहा है, तो 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। और 2p6 के बाद आएगा 3s, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 3s1। ठीक है, तो इस तरह जो है परमाणु का क्रोड और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह निकाल सकते हैं, या पूरा यहाँ पर जिस तरह ये बताया गया इस तरह पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके और निकटतम देखेंगे कौन अक्रिय गैस है। तो निकटतम जो अक्रिय गैस रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो शेष इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो उनको हम लोग लिख देंगे इस तरह। ठीक, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक से। कोई भी कितना भी बड़ा परमाणु है उसको हम छोटा करके इस तरह हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे जो है टॉपिक के विषय में समझने जा रहे हैं।